नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, जैसा कि लगातार हमारा हिंदी का कोर्स सिलेबस चल रहा है और हम लगातार अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। अब चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने इससे लास्ट वीडियो में कहा था कि वर्णमाला को क्लियर कराएंगे। वर्णमाला के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वर्णमाला में स्वर के भी कुछ टॉपिक रह गए हैं। तो चलिए वर्णमाला के स्वर को कंप्लीट करते हैं आज। उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण हमने स्वर लिख रखे हैं और हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा था कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हमने पढ़ा मात्रा या उच्चारण के आधार पर, हमने उसमें पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब पढ़ते हैं हम जीभ के आधार पर। देखिए, जीभ के आधार पर जब हम जीभ से कोई भी स्वर बोलते हैं, यदि जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, यदि अग्रभाग कार्य करता है तो वह अग्र स्वर कहलाते हैं। ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। उसके बाद यदि हमारी जीभ का बीच का या मध्य भाग हमारा कार्य करता है तब उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। उसके बाद यदि पश्च स्वर अर्थात जो हमारी जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ये हमारे आ, उ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो जाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। उसी के आधार पर हवा से निकलने के आधार पर, हवा जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारी जो हवा वायु मुख से निकलती है उसके आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, केवल हवा मुंह से निकलती है, केवल हवा मुख से निकलती है। अब ऐसे जिनमें नाक का यूज ना हो, जिसमें अंकी बिंदी या हमारा चंद्र बिंदु ना बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक उन्हें कहा जाता है जहां पर हवा मुख और नाक दोनों से निकले, अर्थात जहां पर अंकी बिंदी और जो हमारा जो चंद्र बिंदु होता है ये हल्के से नाक से बोले जाते हैं, अंक की आवाज आती है हल्की सी, तब ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस में आया था। यहाँ से क्वेश्चन की ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर देखिए, घोषत्व क्या है? घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। जब हमारे किसी भी वर्ण को, किसी भी स्वर को बोलते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होती है तो उसे सघोष कहा जाता है। यदि कंपन नहीं है तो उसे अघोष कहा जाता है। घोष कह सकते हैं या सघोष कह सकते हैं, एक ही बात है। और यदि हम कंपन नहीं हो रही बिल्कुल तो उसको हम अघोष कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे घोष होते हैं। अब थोड़ी सी बात इन दोनों पर भी कर ली जाए। ये अंग और अह, अगर यदि हम इन दोनों की एक साथ बात करें तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन भी आया था जूनियर असिस्टेंट में कि हिंदी की ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जो मात्राएं तो हैं लेकिन स्वरों में काउंट नहीं की जाती। तब यह कौन कौन सी हैं? अंग और अह, 2 मात्राएं हैं ये हमारी जो काउंट तो नहीं की जाती लेकिन फिर भी मात्राओं का कार्य करती हैं। और ये कभी पूर्ण रूप से न तो स्वरों में काउंट होती हैं और न ही हमारे व्यंजनों में काउंट होती हैं, इसलिए हमारे अयोगवाह यानी कि योग्य नहीं है ये किसी काम के, इसलिए। लेकिन काम बहुत आता है और बिना जुड़े कार्य करते हैं ये, बिना जुड़े। अब देखिए, यदि हम इन दोनों को अलग अलग बात करें तो एक को अनुस्वार और दूसरे को विसर्ग कहा जाता है। अब अनुस्वार, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था लोअर पीसीएस में। देखिए, लोअर पीसीएस में ही क्यों क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, वर्णमाला से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे लोअर पीसीएस या फिर जूनियर असिस्टेंट या वीडियो जो हाल ही के एग्जाम्स हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं यहाँ पर ही बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनकी PDF हम किसी दिन सोल्व करेंगे। देखिए, चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? तो अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आया था।
देखिए घोषत्व के आधार पर भी हमने इसको बांट लिया, जीव के आधार पर बांट लिया, हवा के आधार पर बांट लिया है, और हमने उच्चारण या मात्रा के आधार पर भी स्वरों को बांट लिया है। यदि इससे कोई अदर क्वेश्चन बनता है तो हम अगली वीडियो में उसमें सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो व्यंजन बचे हैं उनको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पढ़ाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब